नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफलता गुरु के आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियों की एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही बड़ी सूचना निकल कर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूजीसी की गाइडलाइंस जारी होने के बाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराने के लिए नई गाइडलाइंस और नई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले यूजीसी गाइडलाइंस जारी की थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी और छात्रों की तरफ से कहा गया था कि इस समय कोरोना की स्थिति को देखते हुए एग्ज़ाम करवाना संभव नहीं है। लेकिन उसके बाद यूजीसी ने कहा था कि जो स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष के छात्र हैं, उनकी परीक्षा लेना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि मूल्यांकन के लिए ये बिल्कुल आवश्यक है कि लास्ट ईयर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट की एग्ज़ाम अवश्य ही ली जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि कई दिनों से इस विषय पर फैसला नहीं ले पा रही थी, और आज उत्तर प्रदेश के उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्च शिक्षा मंत्रालय की तरफ से फैसला ले लिया गया है। इसके तहत फैसला ये लिया गया है कि स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी, और बाकी जो स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, या जो स्नातकोत्तर के फर्स्ट ईयर के हैं, या जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, या फिर जो बीएड के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको एग्ज़ाम अब नहीं देनी होगी। तो देखते हैं क्या है न्यूज़। स्नातक प्रथम व द्वितीय और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थी होंगे प्रोन्नत। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष और सेमेस्टर पाठ्यक्रम में अंतिम सेमेस्टरों के छात्रों की परीक्षाएं देनी होगी। स्नातक प्रथम, द्वितीय और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्र सेमेस्टर पाठ्यक्रम में अंतिम को छोड़कर शेष सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक 30 सितंबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं कराई जाएंगी। स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम 5 अक्टूबर और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परिणाम 30 अक्टूबर तक घोषित किया जाएगा। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि परीक्षा और उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के बाद प्रत्येक विषय में जो छात्र अलग अलग उत्तीर्ण हैं, उन्हें बैक मिली है, ये अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किए जाएंगे। उन्हें शेष परीक्षा नहीं देनी होगी। वहीं जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण या बैक पेपर के लिए भी योग्य नहीं हैं, उन्हें परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। प्रथम वर्ष और द्वितीय सेमेस्टर के लिए दिए गए विकल्प। प्रथम वर्ष के परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रथम वर्ष के ऐसे विद्यार्थी जिन्हें बिना परीक्षा के प्रोन्नत किया जाएगा, वे 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होंगे। यदि ये सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण हैं, तो द्वितीय वर्ष के सभी विषयों के प्राप्तांक के औसत अंक ही उन्हें दिए जाएंगे। द्वितीय सेमेस्टर के प्रोन्नत विषयों को उनके प्रथम सेमेस्टर दिसंबर 2019 के समस्त विषयों के प्राप्तांकों के औसत दिए जाएंगे। यदि 2021 में द्वितीय वर्ष या चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने पर जो कुछ विद्यार्थियों में अलग अलग उत्तीर्ण होकर बैक या इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए योग्य घोषित किए जाएंगे, तो उस विद्यार्थी की ओर से उत्तीर्ण सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत ही इसके प्रथम वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर का प्राप्तांक माना जाएगा। तो ये कानपुर यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश में स्थित अनेक विश्वविद्यालयों के लिए यहाँ सूचना निकलकर सामने आई है। ऐसे विद्यार्थी जिनकी परीक्षा अब तक शुरू नहीं हुई और फर्स्ट ईयर में हैं, या जैसे कि बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 ही वर्ष का प्रोग्राम होता है। तो फाइनल ईयर वाले बीएड सेकेंड ईयर वालों का एग्ज़ाम होगा और फर्स्ट ईयर वालों को अब एग्ज़ाम नहीं देना होगा। इसी प्रकार से जो बीए, बीएससी या किसी अन्य ग्रेजुएट प्रोग्राम में हैं, तो उनको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम नहीं होगी। यदि किसी के एग्ज़ाम में कुछ पेपर्स हो चुके हैं, तो उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये अपडेट थी आज की, और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।